Good morning, all of you. Again, we are having here a lesson that is telling you about the great history. From class 8th, we are having here the lesson when, where, and how. This is class 8 SST lesson that we are going to start today, where we will find out कि how the history, and in the history the people they contributed their works and they established some milestone or the points. Through that still we are working and doing the work according to that observation you can say or the rules and regulation. तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं 8th क्लास का लेसन है व्हेन, वेयर एंड हाउ, और उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा है फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के कैटेगराइजेशन कैसा है। हिस्ट्री को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बांटा है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। सो हाउ विल वी गेट टू नो कि विच वन इज द राइट। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री कुछ कहती है, एशियन हिस्ट्री कुछ कहती है, भारत का इतिहास कुछ कहता है, ब्रिटेन का इतिहास कुछ कहता है। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है ना टाइम पीरियड का, कि भैया मिडिएवल पीरियड कब शुरू होता है, मॉडर्न पीरियड कब शुरू होता है, एंसेंट पीरियड कब खत्म होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करना है हमें इस टॉपिक के अंदर, फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो फ्रेमिंग की हम लोगों ने कि टाइम पीरियड जोन डिवाइड किया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके कंटिन्यू। तो क्या टाइम पीरियड है, क्या ब्रिटेन का मॉडर्न पीरियड अलग टाइम पे शुरू होता है और बाकी देशों का अलग टाइम पे। तो इसे पे एक छोटा सा डिस्कशन हमारा है। हम देखते हैं पहले टॉपिक के अंदर आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप देखेंगे फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रेमिंग की गई है। जैसे यूरोप की बात करें, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिडिएवल हिस्ट्री कहा जाता है कि स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी में और 15th सेंचुरी तक आते आते ये खत्म हो जाती है। ठीक है, वाइल इंडिया के अंदर दिस पीरियड स्टार्ट विथ 8th सेंचुरी, यानी 200 सालों का फर्क आ गया, देख सकते हैं आप लोग। यानी यूरोप में 6th सेंचुरी में शुरू हो रही है और इंडिया में 8th सेंचुरी में खत्म हो रही है और 18th सेंचुरी में एंड हो रही है। और India witnessed remarkable change in its political, economic, social and cultural life from the later part of the 18th century। यानी भारत के अंदर और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं अगर हम 18th सेंचुरी के बाद और उससे पहले की बात करें तो। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मॉडर्न पीरियड एक्सटेंड करता है रफली मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी टू कंटेम्प्रेरी टाइम, अभी तक। यानी मिड ऑफ द 18th सेंचुरी कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशियर्स इंडिया में आते हैं तो वहाँ से वो लोग मिडल या फिर मॉडर्न पीरियड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और लगभग 250 साल तक अंग्रेज यहाँ पर रूल करते हैं और वो कहते हैं कि भैया हिंदुस्तान का क्या था, ये गोल्डन टाइम था। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक राइटर थे हिस्टोरियन जेम्स मिल, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो दिस पर्सन जेम्स मिल ही रोट दैट बुक। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कैटेगराइजेशन करके दिखाया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कैटेगराइजेशन था, इंडिया के अंदर जो कैटेगराइजेशन था, तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, फ्रेम बनाने की बात करेंगे। तो उसने क्या किया, 3 पार्ट्स में फ्रेम को बनाया। पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, यानी वो टाइम पीरियड जब हिंदू राजा पूरे हिंदुस्तान पे राज करते थे। फिर अटैक होता है, पृथ्वीराज चौहान के बाद से शुरू होता है जो दिल्ली सल्तनत का पूरा दौर, फिर मुगल कालीन चलता है। उसने उसको दूसरा पार्ट बना दिया जिसको उसने नाम दिया मुस्लिम्स या मुगल्स, है जो कुछ भी कह लीजिए। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स अंडर आते हैं इंडिया के, वहाँ से उसने 3rd पार्ट शुरू किया, यानी 1, 2 और 3। इसी को हम कह सकते हैं एनिशियंट पीरियड दैट इज रिलेटेड टू द हिंदूज, medieval period that is related to the Muslim and modern period that is related to the Britishers। तो उसने क्या किया, इस तरीके से
कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करके हमारे सामने हिस्ट्री को रखा। और जेम्स मिल के थॉट्स क्या थे? जेम्स मिल का थॉट ये था कि वो कहता था कि इंडिया और एशिया के लोग जो है वो क्या हैं, डेवलप नहीं है, ठीक है, उनको नहीं पता कैसे जीना है, कैसे रहना है। तो ब्रिटिशर्स को पूरे एशिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और इनको सिविलाइज करना चाहिए, उनको जीने का ढंग सिखाना चाहिए, और वो गोल्डन टाइम पीरियड होगा, तभी इंडिया या फिर एशिया का पूरा आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये जेम्स मिल की बातें हमने की, पर सच्चाई क्या है? बीइंग एन इंडियन वी ऑल आर नोइंग, जो बुक में लिखा है पढ़ना पड़ रहा है और कुछ नहीं। कोलोनाइजेशन एक टॉपिक आता है, उसके बाद कोलोनाइजेशन का मतलब होता है व्हेन अ पावरफुल कंट्री रूल ओवर अ वीक कंट्री एंड यूज इट्स रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट्स, यानी जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, और उसके सारे रिसोर्सेज का यूज अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए करता है, तो उस सिचुएशन को कोलोनाइजेशन कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया कोलोनाइजेशन का पार्ट बन गया कैसे। आपको याद होगा शुरुआत के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में ट्रेडिंग और अपना जो कैथोलिक या फिर चर्च से संबंधित मिशनरीज को लेके इंडिया में आए थे रिलीजन को फैलाने के लिए। जब उन्होंने इंडिया में देखा कि भाई यहाँ तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, द कंट्री इज वेरी रिच एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर एंड दे आर फाइटिंग टू ईच अदर, सो दे फाउंड दैट द वे वेयर दे कैन कंट्रोल ओवर द इंडिया, दैट्स व्हाई दे टुक द एडवांटेज एंड दे स्टार्ट टू capture the territory of India by giving some bribe, or you can say that they're just giving some greediness to the Indian kings because we were fighting on that time, हम लोग आपस में लड़ रहे थे, और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमें आपस में लड़वा के पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और इस तरीके से इंडिया कोलोनाइजेशन बन गया, कॉलोनी बन गया किसका? ब्रिटेन का। तो कोलोनाइजेशन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, शक्तिशाली देश जब कमजोरों पे कब्जा कर लेते हैं तो उसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। फिर अगला पीरियड आता है आपका, अगला टॉपिक आता है आपका कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री, कि भाई हम इसको समझेंगे कैसे। मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास जरिया क्या है, कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, तो हम उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, उन्होंने हमें बताया है कि भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सर्वेज हैं और अदर सोर्स है। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाए ताकि इनको पता था कि फ्यूचर में प्रूव करना पड़ेगा, तो उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई, चाहे वो ट्रीटी हो, ठीक है, या फिर किसी जमीन जायदाद से संबंधित कागज हो, या कुछ भी रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो सेना के हो, राजाओं के हो, या किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, तो उसका एक रिकॉर्ड बना के उसकी साइन करवा के उस पेपर को अपने पास प्रिजर्व कर लिया। और इसके लिए उन्होंने स्पेशली रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे जहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही सेफ तरीके से रखा करते थे, बल्कि पूरा एक डिपार्टमेंट ही हुआ करता था, चाहे वो लेटर कहीं से आया हो, लेटर कहीं गया हो, किसी राजा ने कुछ लिखा हो, कभी कुछ कहा हो, तो सारा रिकॉर्ड ऑफिशियली उसको क्या कर दिया जाता था, स्टोर कर दिया जाता था। फिर बाद में आता है सर्वेज। सर्वेज के द्वारा भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो कुछ समय हिंदुस्तान कैसा था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इकोनॉमिकल सर्वे करवाया, जमीन कितने उपजाऊ है, जमीनों का, खेती का, पॉपुलेशन का, और पता नहीं क्या क्या सर्वेज करवाए। तो जो सर्वेज रिपोर्ट थी, आज भी वो सर्वे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और आप उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से और कितना हमारे पास चीज़ें थी, कैसे चीज़ें बदलती गई। तो वह आज आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका? मॉडर्न पीरियड या हिस्ट्री को जानने का, ब्रिटिशर्स टाइम के। फिर अदर सोर्सेज हैं जिसमें आपकी पर्सनल डायरीज आती है, उस टाइम पीरियड में कभी कोई घूमने के लिए आया, उसने अपने डायरीज में जो एंट्री की, नाउ यू कैन रीड अबाउट दैट वन। बायोग्राफी, किसी ने अपने बायोग्राफी में सब कुछ लिखा होगा। न्यूज़पेपर, ट्रेवलर अकाउंट, स्टोरीज, नॉवल, बुक्स, जनरल, और पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज भी आपके सामने है, जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बुक के अंदर सही से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, सी द वीडियो ट्वाइस। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन से मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम अदर वीडियोज दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।